है, जनता जागरूक है। मोदी जी कह देंगे भ्रम फैला रहे हैं तो क्या जनता मान जाएगी? जनता पूछ रही है, हरियाणा में घूम गली गली जाके ढूंढ रही है कि वो जो ब्राजीलियन मॉडल है वो कहाँ है। देखिए, आज भाजपा चुनाव आयोग ये सब एक हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी। अब मैं इस पे कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं कर, जनता बोल रही है कि तीनों एक हैं। भारतीय जनता पार्टी देश का इलेक्शन खाली नहीं है, कुर्सी खाली नहीं है। कौन सी कुर्सी खाली नहीं? कुर्सी खाली कराने के लिए जनता है। मैं कहूंगी कि जनता आती है, 2029 दूर नहीं है। अभी भी आपको शर्म आनी चाहिए। पिछले लोकसभा के चुनाव में आपको बड़ी मुश्किल से ये कुर्सी मिल पाई है और कोई गारंटी नहीं है कि ये जो कुर्सी मिली है पूरे 5 साल चलेगी। वोट चोरी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होगा और आप देखेंगे, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको कहना चाहती हूँ, दूर दूर से ये संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि शायद ये सरकार 5 साल पूरे करे, वो भी एक बड़ी बात होगी। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, सत्य अहिंसा के रास्ते पे जब जब बात होती है तो एकजुट होता है और ये सड़कें जो हैं ये हमेशा गूंजती हुई दिखाते थे। कांग्रेस के पास कभी भाड़े की भीड़ नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जब जब हमारे देश के लोकतंत्र पे, हमारे देश के संविधान पे खतरा होगा, ये सड़कें चाहे आप दिल्ली से लेके मुंबई तक की हो और चाहे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की हो, ये सड़कें अपनी चुप्पी तोड़ेंगी। और आज दिल्ली का रामलीला मैदान गूंजा है, कल फिर देखिएगा देश की संसद फिर गूंजेगी और इसका परिणाम आपको दिखेगा कि वोट चोरी ये देश कभी नहीं सहेगा। हमारा एकमात्र अधिकार होता है हमारा वोट। अगर वो ही चोरी हो गया तो हमारे पास रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी कौन लेगा, बताइए? तो अरे तो दीजिए ना, दीजिए। ईवीएम का स्ट्रक्चर राहुल गांधी मांगे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल है। भाग खड़ा हुआ, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बस बहुत हो गया। 11, 12, 13 साल हो गए हैं सुनते सुनते। 11, 12, 13 साल हो गए हैं। गारंटी पे काम करता है राहुल जी की बात क्यों सुनेगा देश? किसने कहा? मोदी जी की गारंटी थी 15 लाख के, आज तक देश को 15 लाख नहीं मिले हैं। मोदी जी गारंटी पूरी कीजिए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश की, आपने कहा था झोला उठाकर चला जाऊंगा, तो देश आपका उस दिन का इंतजार कर रहा है। या तो 15 लाख दीजिए। देखिए हमारे साथ असद भैया आए हैं, तनवीर भैया पीछे। आज सुबह भी हमारी चर्चा हो रही थी कि मोदी की गारंटी केवल जुमले हैं। 15 लाख हो, चाहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर जगह ये केवल जुमले हैं और कुछ नहीं है। और ईवीएम के खिलाफ भी ये जो बात इस तरीके से कर रहे हैं, ईवीएम सरासर, ईवीएम में हमारे मतों की चोरी हो रही है, ये देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरीके से वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश से आज दिल्ली की राजधानी में और रामलीला मैदान में जो एक अपने आप में इतिहास गढ़ता है, आज वहाँ चारों तरफ लोगों का भीड़ देखकर सुबह से दिल को खुशी मिल रही है कि हमारा देश का मतदाता है वो जागरूक है और वो अपने हकों के लिए और अधिकारों का हनन नहीं होने देगा। आज वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में पूरे देश से जो हुजूम उमड़ा है, निश्चित तौर पर वो इलेक्शन कमीशन को जो चाह रहे हैं उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। और निश्चित तौर पे आज की रैली से, आज इस रामलीला मैदान से एक ऐसा संदेश इस देश में जाएगा जिस तरीके से मेरी राजनीति के शुरुआती दौर में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ कि जब मैं राजनीति का शुरुआती दौर था तो मैंने यहाँ देखा था भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ राहुल जी और सोनिया जी ने बिगुल बजाया था और केंद्र सरकार को उस भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेना पड़ा था। और मैं उसी मजबूती के साथ, उतनी ईमानदारी के साथ एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते फिर देश की जनता को कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने संसद में बिगुल बजाया और आज सड़कों ने भी अपना मौन, सड़कों नहीं, जब उन्होंने जो मांग करी है उससे अमित शाह जी हट रहे हैं। जो मांग राहुल जी ने कही है कि जो ईवीएम का है वो स्ट्रक्चर बताया जाए, वो स्ट्रक्चर जारी किया जाए, जब तक वो जवाब नहीं देंगे उस चर्चा का क्या मतलब? आप बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें, ये देश हवाई भाषणों से नहीं चलता। ये देश, मैं एक बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ, मैं आपको बताती हूँ, जब हम घर बनाते हैं ना तो नक्शा पहले हम देते हैं। तो आज हम देश का लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं तो हमें उसका नक्शा देना पड़ेगा कि कहाँ जनता का वोट जाए। राहुल गांधी भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों में झूठ फैला रहे हैं वो। देखिए ये सरासर झूठ है। राहुल जी ने कभी भी इस देश में भ्रम फैलाने का काम नहीं किया। उन्होंने जो कहा वो सच होता चला गया। उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगे हैं और वो कोई भ्रम नहीं फैला रहे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्यों के साथ है कि किस तरीके से 21 से 22 जगह एक फॉरेनर का वोट हरियाणा में मिल जाता है। ये सवाल है।